उन्होंने भी इसे अपने तरीके से, गोरा बादल दो वॉरियर्स थे उनके बारे में ये लिखा है कि दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। तो इस किताब को आप, इस पोयम को आप जाके ज़रूर सुनना। बात ये थी कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहानी। यानी जब बैटल हुआ था सेकंड तराइन का तो पृथ्वीराज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक है। और लेक्चर हम शुरू कर चुके हैं। अभी हम एंशिएंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स पे आ गए हैं। इससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। तो इसमें हम जो बुक्स और उनके ऑथर्स हैं, ये भी एक प्रोमिनेंट पार्ट है जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, DU BHU और ऐसे एग्जाम्स में। तो इसे हमने 2 पार्ट में सेग्रीगेट किया है। पहले पार्ट में हम एंशिएंट बुक्स और मिडिवल बुक्स और उनके इंपॉर्टेंट ऑथर्स को देखेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट में मॉडर्न इंडिया, कंटेम्प्रेरी इंडिया, और क्योंकि एग्जाम 2023 में होगा तो स्पेसिफिकली 2022 में कौन सी पॉपुलर बुक्स हैं। ये लग रहा है बहुत ज़्यादा वाइड है, एंशिएंट इंडिया से लेकर 2022 तक सब कुछ कवर हो गया है, पर इसमें बस हम इंपॉर्टेंट बुक्स, उनके ऑथर्स, 40-50 ऐसे लोग हैं, 50-60 इंपॉर्टेंट एंशिएंट इंडिया से अभी तक जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनको देखेंगे। और आपको थोड़ा याद रह जाए तो हल्का फुल्का उनके बारे में बहुत ऊपरी सतह से अंदर जाए बिना देख लेंगे एक बार कि वो क्या करते थे, क्या थे। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बुक है मुद्रा राक्षस। ये लिखी गई है विशाखा दत्त के द्वारा। ठीक, विशाखा दत्त जो थे वो गुप्ता टाइम पे एक बहुत अच्छे संस्कृत राइटर थे। तो ये मुद्रा राक्षस इज अ संस्कृत लैंग्वेज प्ले बाय विशाखा दत्त दैट नरेट्स द एसेंट ऑफ किंग चंद्रगुप्त मौर्य। तो किंग चंद्रगुप्त मौर्य नंदा एम्पायर को हराने के बाद जब उनका मतलब राज अभिषेक हुआ और जब वो पूरे अपने एम्पायर को चलाना शुरू किया, तो उस पूरी कहानी के बारे में कैसे वो अपनी सत्ता को उन्होंने हासिल की, इसके बारे में है मुद्रा राक्षस, जिसे विशाखा दत्त ने लिखी थी। लिखने का टाइम पीरियड था 4th सेंचुरी CE से 8th सेंचुरी CE, अप्रॉक्सीमेट टाइम इसके बीच में था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है राज तरंगिणी, जिसे कल्हाना ने लिखा था। कल्हान एक कश्मीरी ऑथर थे, हिस्टोरियन थे, कश्मीरी ऑथर थे, जिनका मेन उन्होंने काम ये था कि कश्मीर के साधु संत, कश्मीर के किंग्स पर्टिकुलरली, उनके ऊपर ये किताब लिखी गई थी राज तरंगिणी। ये टोटल 8 पार्ट में डिवाइडेड थी, 8 बुक्स में डिवाइडेड थी, जिसको तरंग कहा जाता था उस टाइम पे। ओके, तो मेन बात यह कि कल्हाना वो राइटर थे जिन्होंने राज तरंगिणी को लिखा था। और इट इज़ पर्टिकुलरली द हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, पर्टिकुलरली जो कश्मीरी पार्ट है, उसके बारे में किताब लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, ये लिखी है कालिदास, बहुत फेमस राइटर और अपने टाइम के बहुत बड़े नाम के साथ इनके महाकवि लगता है। पॉसिबली द ग्रेटेस्ट संस्कृत मेस्ट्रोस। महाकवि कालिदास रोड अभिज्ञान शकुंतलम नियरली 2500 ईयर्स अगो, लगभग 2500 साल पहले अभिज्ञान शकुंतलम लिखी गई थी। और इट इज़ अ लव स्टोरी। ये जो पूरी अभिज्ञान शकुंतलम है, ये एक लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। और पर्टिकुलरली इंडिया के सोशो इकोनॉमिक, सिर्फ ये लव स्टोरी नहीं है, उस लव स्टोरी के थ्रू इंडिया की अपनी सोशो इकोनॉमिक जो डाइवर्सिटी है उसको भी शो करता है ये। ठीक है, एंड द डायलॉग्स आर फुल ऑफ रोमांस, थ्रिल एंड जस्ट। खैर ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इसको माना जाता है कि अपने टाइम से बहुत आगे का सोच के लिखा गया था। खैर जिसने लिखा था वो भी टाइमलेस इंसान है, महाकवि कालिदास। ओके, नेक्स्ट इज बुद्ध चरिता। ये अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी। ठीक, बुद्ध चरिता इज एन एपिक पोएम ऑन संस्कृत महाकाव्य। संस्कृत महाकाव्य पे है और 2nd सेंचुरी CE के आसपास इसे लिखा गया था। अश्वघोष ये भी गुप्ता एम्पायर से हैं और मेनली ये इसलिए पॉपुलर थे क्योंकि इन्होंने जो बुद्धिज़्म का आइडिया था उसको स्प्रेड करने में अपने काम के थ्रू काफ़ी बुद्धिज़्म की काफ़ी हेल्प की थी। और किताब का नाम भी बुद्ध चरिता ही है। इसके अलावा नाट्य शास्त्र, जिसे भरत मुनि ने लिखा था। द टेक्स्ट इज एट्रीब्यूटेड टू सेज भरत मुनि एंड इट्स फर्स्ट कंप्लीट कंपाइलेशन इज डेटेड बिटवीन 200 BCE टू 200 CE। ठीक, पर्टिकुलरली टाइम पीरियड इस टाइम के बीच में इस किताब को लिखा गया है। और जो ये नाट्य शास्त्र है, इसी को कहा जाता है कि इंडिया में जो भी आर्ट फॉर्म का जन्म हुआ वो उसकी देन यही किताब है। कि इसमें बताया गया कि जो विजुअल तरीके से आगे आके आर्ट को प्रेजेंट करने का तरीका, चाहे वो डांस फॉर्म हो, चाहे वो प्लेज हो, तो उसको बहुत सुंदर तरीके से भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद नेक्स्ट बुक है बृहत संहिता, जिसे विरहमीरा ने लिखा है।
इसे एक इंसाइक्लोपीडिया की तरफ माना जाता है कि द बृहद संहिता इज रिटन एज एन इंसाइक्लोपीडिया कवरिंग द टॉपिक्स रेंजिंग फ्रॉम एस्ट्रोनॉमी से लेकर बहुत अलग अलग आर्ट, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, ज्वेलरी, मतलब शायद ही कोई ऐसा टॉपिक हो जो इन्होंने छोड़ा हो। तो वो बृहद संहिता, वो एक इंसाइक्लोपीडिया किसने लिखी है? वरहमीरा ने। नेक्स्ट बुक है सूर्य सिद्धांत, इसे आर्यभट्ट ने लिखा है। वही आर्यभट्ट जो कोई बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा होता है तो उसको आजकल हम तुरंत, जैसे कोई अच्छा क्रिकेट खेलता है तो उसको क्या कहते हैं, अरे सचिन है, विराट कोहली है। तो अगर कोई मैथ्स में किसी का इंटरेस्ट अच्छा है या कोई परफॉर्म अच्छा कर रहा है तो उसको हम कभी कभी ऐसे उपाधियां दे देते हैं कि आर्यभट्ट बन रहा है, या कोई ज़्यादा शो ऑफ करता है तो उसको कहते हैं हम आर्यभट्ट बन रहा है। यही आर्यभट्ट हैं जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्राइंगल का फॉर्मूला दिया। इन्होंने ही आज जो हम पाई की वैल्यू है हमारी 3.14, वो वाली वैल्यू भी इन्होंने दी। तो आर्यभट्ट मैथ्स के मतलब सब कुछ ही है करता धरता। तो इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है सूर्य सिद्धांता, ठीक, वो इन्होंने लिखी थी। इसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन है जिसको मतलब पढ़ना हो, पीपीडीज भी मिल जाएंगी और उसको पॉज करके हल्का सा उसके बारे में जानना हो तो पढ़ लेगा। पर मैं आपको मेजरली वो बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और हमारा वीडियो क्रिस्प बने और अच्छी तरीके से, मतलब छोटा बने जिससे कि लोगों को जो इंपॉर्टेंट है वो मिल पाए। ज़्यादा हम बह ना जाएं कि इसमें अगर हम अंदर जाएं तो चलते चले जाएं कि आर्यभट्ट की और क्या डिस्कवरीज रहीं। पंचतंत्र, ये विष्णु शर्मा ने लिखी है। पंचतंत्र is an ancient Indian collection of interrelated animal fables and Sanskrit words and proses arranged within a frame story। ठीक, ये मेनली जो एनिमल्स हैं उनकी कहानियों से रिलेटेड बातें हैं पंचतंत्र में। ठीक, हमने बचपन में पढ़ी भी है ना, वो चंपक वगैरह आती थी तो वो भी इसी से इंस्पायर्ड है। और ये इसमें जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग वर्क है वो 200 BC, लगभग 2500 साल 2000 साल पुराना है, लेकिन ये कहानियाँ उससे पहले से चली आ रही हैं। ये लिख तो जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग है वो हमें 2000 BC में मिला है। विष्णु शर्मा ने लिखी है पंचतंत्र। ओके, उसके बाद अगली बुक है इंडिका, ये लिखी है मेगास्थनीज ने। टाइम पीरियड था मौर्यन टाइम पीरियड। इंडिका इज एन अकाउंट ऑफ मौर्यन इंडिया, जो मौर्यन इंडिया है उस टाइम के बारे में इंडिका बुक में लिखा हुआ है। और मेगास्थनीज थे कौन? एक ग्रीक राइटर थे, एक ग्रीक हिस्टोरियन थे। ओके, नेक्स्ट बुक है अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। कौटिल्य, आज चाहे हम पॉलिटिकल कोई बात कर रहे हो या फिर कोई ऐसा सलाह जो बहुत प्रोमिनेंट हो, बहुत अच्छा हो, तो जैसे हम मैथ्स में कोई अच्छा होता है तो उसको आर्यभट्ट बोलते हैं, उस तरीके से कोई स्ट्रैटेजी वाइज बहुत अच्छा होता है तो उसको क्या कहते हैं? चाणक्य। तो अर्थशास्त्र भी चाणक्य ने लिखी है। कौटिल्य भी उनका नाम है, चाणक्य के नाम से भी वो जाने जाते हैं। विष्णुगुप्ता उनकी पुरानी आइडेंटिटी थी, उससे पहले वो जाने जाते थे। तो अर्थशास्त्र इज एन एंशिएंट इंडियन संस्कृत ट्रीटीज ऑन स्टेट क्राफ्ट, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिसी मेकिंग एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी। मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलरली इन्होंने कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। ये उनके चीफ मिनिस्टर या उनके सलाहकार, ऐसे मान लीजिए कि वो किंग बने और ये उनके सलाहकार बने। और उनकी जो उस वक्त का सबसे प्रोमिनेंट अंपायर था, नंदा अंपायर, उसको हरा कर वो कैसे अपने स्टेट को स्थापित कर पाए, तो इससे रिलेटेड है ये किताब। ये कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य की उन्होंने मदद की थी नंदा अंपायर को हटाने के लिए। और ये किताब जो अर्थशास्त्र है वो इन्होंने लिखी थी। इसके अलावा एक किताब बहुत ज़्यादा फेमस है, मार्केट में मिलती है, चाणक्य नीति, वो भी इन्हीं की बताई हुई बातों से रिलेटेड है। उसके बाद चरक संहिता, ये लिखी थी चरक ने। चरक संहिता इज अ संस्कृत टेक्स्ट ऑन आयुर्वेद। आयुर्वेद के ऊपर ये टेक्स्ट है चरक संहिता, और इसी से ओरिजिनेट होकर, जैसे आज अभी कोविड के टाइम पे तो हम सब लोग आयुर्वेद की तरफ शिफ्ट हो ही गए, तो वो सबसे बड़ा एक तरीके से प्रमोशन रहा आयुर्वेद का, कोविड-19 जो आया इस वक्त। खैर, तो पर ये तो कोविड-19 तो अभी आया। जो चरक संहिता लिखी गई थी ये हज़ारों साल पहले लिखी गई थी, और इसको लिखने वाले थे चरक, जिसका मेन काम था कि एक संस्कृत टेक्स्ट था जो आयुर्वेद को डिटेल से डिस्क्राइब करता था। ठीक, चरक एक्चुअली दो काम, जो फाउंडेशनल टेक्स्ट हैं वो दो हैं इंडिया में आयुर्वेद के ऊपर, एक सुश्रुत संहिता और एक चरक संहिता। ओके, उसके बाद हर्षचरिता, ये बाणभट्ट ने लिखी है। अब ये क्या थी हर्षचरिता? ये किंग हर्षा थे, किंग हर्षवर्धन थे, उनकी बायोग्राफी है। फ़र्क क्या है बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में? अगर कोई पूछे तो ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो हम अपने बारे में खुद लिखते हैं, कि एक कॉपी पेन उठाया और अपने बारे में लिखा और वो बुक मैंने अपने बारे में लिखी। बट मेरे बारे में अगर कोई और
कॉपी पेन लेके कुछ लिखता है या मेरे बारे में कोई कुछ लिखता है तो उसे बायोग्राफी कहते हैं। ये फ़र्क है ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में, ठीक है। तो हर्ष चरिता जो है वो बाणभट्ट ने लिखी थी, एक बायोग्राफी थी एम्परर हर्षा के द्वारा, और इसीलिए उस टाइम पे इन्हें अष्टांग कवि कहा जाता था। ही वॉज द अष्टांग कवि मीनिंग द कोर्ट पोएट। ऐसा माना जाता है इनके काम से कि वो बाणभट्ट जो थे वो किंग हर्षवर्धन के कोर्ट में कोर्ट पोएट थे, ओके। और ये किस टाइम पीरियड की बात हो रही है? 7th सेंचुरी एडी की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। कादम्बरी, भूषण भट्ट एंड बाणभट्ट, वही बाणभट्ट जिसने पीछे हर्षचरिता लिखी है। कादम्बरी इज अ रोमांटिक novel in Sanskrit. It was substantially composed by Banbhat in the first half of 7th century CE. लेकिन जब इन्होंने काम शुरू किया था बाणभट्ट ने, तो मतलब ही couldn't complete it, उनकी डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली बीच में। तो उनके बेटे जो थे भूषण भट्ट, उन्होंने ये बुक लिखी थी, भूषण भट्ट। तो अगर ये आए कि कादम्बरी क्या है, एक रोमांटिक नॉवल है, संस्कृत में लिखी गई है, लिखी किसने है? भूषण भट्ट, और उनके पिताजी जिन्होंने शुरू किया था बाणभट्ट, उनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बुक इज नागानंद, इसे भी हर्षा ने लिखा है। नागानंद इज अ संस्कृत प्ले एट्रीब्यूटेड टू एम्परर हर्षा, एम्परर हर्षा के सम्मान में लिखी गई थी। और ये संस्कृत ड्रामा, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट एक्लेम्ड संस्कृत ड्रामाज ऑफ एंशिएंट इंडिया, ओके। जो पर्टिकुलर बात की थी इसने, वो किस बारे में की थी कि कैसे एक किंग थे जिमोता वाहना, उन्होंने कैसे अपना सेक्रीफाइस देके जो नागाज थे उस वक्त के, उनको सेव किया था। जिमुता वाहना किंग का नाम था, उनके सेक्रीफाइस के बारे में नागानंद। नेक्स्ट बुक इज रत्नावली, इसे भी हर्षा ने लिखा है। अब ये भी एक संस्कृत, एक बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक पोएम या एक रोमांटिक ड्रामा है, और जिसमें दो कैरेक्टर्स हैं, एक रत्नावली है, एक उडाइन है, किंग उडाइन और रत्नावली, उनके बारे में पूरी कहानी है, तो इसलिए बुक का नाम है रत्नावली। वो एक कैरेक्टर के ऊपर ही है। और जो इंडिया में जो होली का सेलिब्रेशन है, जो हम होली मनाते हैं, अभी होली आने वाली है, तो वो जो पहली बार बताया गया था होली के बारे में और उस कॉन्सेप्ट के बारे में, या कोई ऐसा त्यौहार होगा, तो वो भी इसी किताब के थ्रू हमें पहली बार पता चला था, रत्नावली के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट बुक इज अष्टधाई। अष्टधाई, एक सेकेंड, ये किसने लिखी थी? पाणिनि ने। ये क्या है? अष्टधाई बेसिकली एक जो संस्कृत लैंग्वेज जो है उसका ग्रामर है। जैसे इंग्लिश का ग्रामर होता है, हिंदी का होता है, वैसे संस्कृत का जो टेक्निकल ग्रामेटिकल फॉर्म है वो अष्टधाई में लिखी गई थी। एक्चुअली अभी ये बहुत फेमस एक वो ऋषि राजपूत करके केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंडियन है, जिन्होंने 2500 साल पुरानी इस किताब में जो एल्गोरिदम्स थे उनको सॉल्व किए। और उसके बाद ही कहा जा रहा है कि कंप्यूटर में संस्कृत का इनकॉर्पोरेशन और अच्छी तरीके से हो जाएगा। और ये जो एक बात कही जाती थी कि संस्कृत को ऐसे बनाया गया है, इतना वाइड वैरायटी से बनाया गया है कि वो आज की कंप्यूटर की लैंग्वेज को भी समझ सकता है और उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। तो वो ऋषि राजपूत जो इंडियन केम्ब्रिज में पढ़ रहे हैं, इंडियन पीएचडी, तो उन्होंने उस एल्गोरिदम को सॉल्व किया, और कहा जा रहा है काफ़ी रेवोल्यूशनरी स्टेप है इस फील्ड में संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक। तो ये पाणिनि थे जिन्होंने अष्टधाई लिखी थी। उसके बाद महाभाष्य, ये पतंजलि ने लिखी है। ये कमेंट्री ऑन सेलेक्टेड रूल्स ऑफ संस्कृत ग्रामर। ये जो अष्टधाई जो पाणिनि ने लिखी है, इसी का आगे इसको और इलेबोरेट किया गया है महाभाष्य में पतंजलि के द्वारा। और पतंजलि क्या है? आप सभी ने सुन लिया होगा कि इंडिया में जो आयुर्वेद का फादर कहा जाता है वो पतंजलि को कहा जाता है। मृच्छे चटिका शुद्रक ने लिखी है। ये भी एक एंशिएंट प्ले है जो पॉसिबली 5th सेंचुरी सीई में लिखा गया था। नेक्स्ट इज गीत गोविंदा बाय जयदेव। ये इंपॉर्टेंट बुक है और ऑथर का नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना आप लोग, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में इसको पूछा गया है कि ये बुक किसने लिखी है। तो ये अराउंड 12th सेंचुरी में लिखी गई है। गीत गोविंदा और एक हिंदू पोइट जयदेव थे, उनके बारे में वो पर्टिकुलरली बुक बात करती है राधा कृष्ण और वृंदावन की गोपियों के बारे में। तो उस कॉन्टेक्स्ट में, उस हिस्ट्री के उस पार्ट को नरेट करते हैं ऑथर जयदेव अपने काम गीत गोविंद में। नेक्स्ट बुक इज नवरत्न वीर सेना। इसे भी कल्हाना ने लिखा है। कल्हाना के बारे में हम जान चुके हैं कि इन्होंने ही राजतरंगिनी भी लिखी थी, ओके। इसके बाद तारीख फिरोज शाही। अभी हम एंशिएंट की ख़त्म कर दिए, मिडिवल की भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो भी देख लेते हैं।
ये तारीख फिरोज शाही, ये किसने लिखी है? ज़ियाउद्दीन बरनी ने। ठीक, तारीख फिरोज शाही वॉज अ बुक रिटन बाय ज़ियाउद्दीन बरनी इन मॉडर्न इंडिया तो नहीं, एक्चुअली मिडवल इंडिया में लिखी गई थी ये। एंड तारीख फिरोज शाही जो है वो जो खिलजी सल्तनत है, तुगलक सल्तनत अंडर द खलजीज एंड तुगलक किंग, उसके बारे में बताते हैं। एक्चुअली पहले प्रोमिनेंट मुस्लिम हिस्टोरियन माने जाते हैं ज़ियाउद्दीन बरनी, जिन्होंने जो मिडवल इंडिया है उसके बारे में लिखा है। नेक्स्ट बुक इज रिहला, ये इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है। द रिहला फॉर्मल टाइटल है मास्टरपीस ऑफ टू दोज हु कंटेम्पलेट द वंडर्स ऑफ सिटीज एंड मार्वल्स ऑफ ट्रैवलिंग। जो आजकल एक वो आया हुआ है ट्रैवलिंग का, ट्रैवलिंग एंथुजियास्ट हैं, वी आर टूरिस्ट, वी आर ट्रैवलर्स, हम इधर से उधर घूमते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को ये इब्न बतूता ने काफ़ी सालों पहले डिस्कवर कर लिया था। तो ये अब जाने ही जाते हैं कि ये पूरे अरेबिक वर्ल्ड में घूमे, पूरी दुनिया में घूमे, इंडिया में आए, इंडिया में अलग अलग किंग्स, जब ये इंडिया में आए थे तो बहुत जो उस वक्त के किंग थे उनको बहुत सारे स्लेव्स, घोड़े और ये सब गिफ्ट किया जिससे कि वो इंडिया में काम कर सकें। तो मोर और लेस ये पूरी दुनिया चल के आ चुके हैं। और रिहला एक्चुअली एक अरेबिक वर्ड है विच मीन्स ट्रैवलिंग। ठीक है, तो इन्होंने उसके ऊपर इब्न बतूता ने रिहला लिखी है जो उनके पूरे ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को कंपाइल करता है। लगभग 1,20,000 किलोमीटर चले इन्होंने, ऐसा अपनी बुक में बताया। नेक्स्ट बुक है पद्मावत, इसे मलिक मोहम्मद याजी ने लिखा था और ये एक एपिक पोएम थी, 1940 में लिखी गई थी। सूफी पोएट जो है मलिक मोहम्मद याजी उन्होंने लिखा था। किसके बारे में लिखा है ये सब तो आपको पता ही है। किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। और एक मेवाड़ राजवंश के कवि भी हैं नरेंद्र मिश्र, उन्होंने भी इसे अपने तरीके से, गोरा बादल 2 वॉरियर्स थे उनके बारे में ये लिखा है कि दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। तो इस किताब को आप, इस पोएम को आप जाके ज़रूर सुनना। नेक्स्ट बुक है पृथ्वीराज रासो, इसे चंद्र बरदाई ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो ब्रज भाषा में लिखी जाती है, एक एपिक पोएम है। और जेपी सर यहाँ बैठे हुए हैं और वो उनका, सर आओ, उनका बहुत प्रोमिनेंट ये रहता है, पृथ्वीराज रासो उनके मेन कैरेक्टर हैं एंशिएंट इंडिया के। तो वो जो पर्टिकुलर लाइन है वो ये एक बार सुनाना आप कि क्या है। बात ये थी कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। यानी जब बैटल हुआ था सेकंड तराइन का तो पृथ्वीराज रासो जो ये बुक है चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई और चंद्रबरदाई ने ही बताया था पृथ्वीराज चौहान को कि जो सुल्तान है मोहम्मद गौरी है वो इस तरीके से, यानी ये इशारा था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और राजा दशरथ जो भगवान राम के पिता हुआ करते थे, इन्हीं दोनों के पास शब्दवेदी बाण हुआ करते थे। शब्दवेदी बाण का मतलब है जो टारगेटेड, आज की डेट में हम जिसको कहते हैं कि जहां पर आप चलाओगे वहीं पर वो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। बताने को मैं भी बताता, बट सर को इतना एक्साइटमेंट है पृथ्वीराज चौहान और इतना क्लोज हैं तो मुझे लगा वो बेटर यही रहेगा कि वही समझाएं। खैर, लास्ट बुक्स बची हैं। हुमायूं नामा ये गुलबदन बेगम ने लिखी है। कौन थी ये? बाबर की बेटी थी, अकबर की बहन थी और उनके बेटे, हुमायूं की बहन थी और उनके बेटे के कहने पे, अकबर के कहने पे ये हुमायूं नामा हुमायूं के ऊपर लिखी गई है। गुलबदन बेगम उनकी बहन ने लिखा है। उसके बाद आमिर खुसरो हैं जो बहुत प्रोमिनेंट राइटर हैं मिडवल इंडिया के, तो खजाने उल फतूह ये उन्होंने लिखी है। बस, थैंक यू सो मच। इसमें हमने एंशिएंट इंडिया और मिडवल इंडिया को कवर कर लिया है, उनके इंपॉर्टेंट ऑथर्स और उनकी बुक्स, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन जो आपको इसे याद रखने में ठीक रहेगी या थोड़ा सा आपको हेल्प करेगी याद रखने के लिए, वो भी बताई गई है। इसके बाद हम मॉडर्न इंडिया और कंटेम्प्रेरी इंडिया करेंगे, उसके बाद हमारी बुक्स और ऑथर्स खत्म हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट। थैंक यू।